एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं आपको वेलकम करती हूँ बीस्पोक ट्रेडिंग में। मेरा नाम है सिद्धि। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा कंट्रोवर्सी है, जो कि है फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो एक गैम्बलिंग है। गाइस, कई लोग जो है वो बोलते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर गैम्बलिंग होता है। उनका मानना है कि अगर उनका लक चला तो वो लखपति बन जाएंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, अगर उनका लक नहीं चला तो वो रोड पे आ जाएंगे। तो गाइस, अगर आपको जाननी है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक्चुअली में गैम्बलिंग होती है या नहीं होती है, तो ये जो वीडियो आप एंड तक देखते रहेंगे। एंड इसी के साथ अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर। गैस, अगर आप एक ट्रेडर हो और आपको फंडिंग चाहिए तो गैस जो बीस्पोक फंडिंग प्रोग्राम है ना, वो बीस्पोक फंडिंग प्रोग्राम आपको अप टू $2 मिलियन तक का फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। एंड बस यही नहीं, अब वो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स भी रख रहा है जिससे आपको अकाउंट जो है वो मिल सकते हैं। वो गेमिंग कॉम्पिटिशन्स भी रख रहा है, ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन्स भी रख रहा है जिससे आपको गिव अवेज मिल रहे हैं। एंड इवन अगर आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करते हो तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि हम पर डे एक गिव अवे करते ही है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना गाइस, तो हमारे सिंपली जाके वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे आपको 24/7 लाइव चार्ट दिखेंगे। एंड वहाँ पे हमारे डिस्कॉर्ड्स का भी लिंक है, आप वहाँ पे भी अगर ज्वाइन हो गया ना गाइस, तो वहाँ पे भी आपको 24/7 सर्विस मिलेगी। एंड गाइस, हमारे जो डिस्कॉर्ड सर्वर है ना, डिस्कॉर्ड सर्वर से मोर देन 50,000 लोग डिस्कॉर्ड सर्वर्स पे हैं और आपको वहाँ पे 24/7 आपको मॉडरेटर मिलेंगे। सो गाइस, अभी हम बात करते हैं फॉरेक्स के ऊपर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फॉरेक्स एग्जैक्टली क्या है और इसके अंदर कैसे चलता है। सो गाइस, आप मानोगे नहीं, फॉरेक्स ये अकेला ऐसा मार्केट है जिसके अंदर 13 to 12 ट्रिलियन डॉलर्स का वॉल्यूम होता है पर डे। आप मान सकते नहीं हो, पर डे अगर इतना वॉल्यूम है तो इसमें गैम्बलिंग हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल है। अगर इतना वॉल्यूम दे रहा है 12 to 13 ट्रिलियन डॉलर्स का, तो इसमें गैम्बलिंग होना इम्पॉसिबल है। एंड ये सारे जो प्राइस मूवमेंट होते हैं ना, ये बैंक संभालती है, इसका एक एल्गोरिदम होता है और इसके अंदर गैम्बलिंग करना इट्स इम्पॉसिबल है। एंड सेकेंडली गाइस, फॉरेक्स जो है ना, फॉरेक्स मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है ना, जितनी कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी नहीं है और क्रिप्टो में भी नहीं है। इतनी ज्यादा फॉरेक्स के अंदर लिक्विडिटी है। सो गाइस, फॉरेक्स के अंदर तो बिल्कुल भी गैम्बलिंग हो नहीं सकती। फिर गाइस, हमने अभी समझ लिया कि फॉरेक्स के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है और फॉरेक्स क्या है। अभी हम समझते हैं कि एग्जैक्टली गैम्बलिंग किसको कहते हैं। गैम्बलिंग किसको कहते हैं गाइस? अगर आपने एक ट्रेड लिया हो, आपने ट्रेड लेके छोड़ दिया और आपने आंख बंद कर ली और आप गिन रहे हो 1 2 3 4 5। ऐसे ही 5 गिनने के बाद अगर आप ओपन कर रहे हो, आपको पता चला कि आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। सेकेंडली, आपको ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो आपको समझा नहीं होगा, तो मैं और एक एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। आपने इंडिया पाकिस्तान में बेट लगा दी, तो गाइस आप जहाँ पे बेट लगाते हो ना, उसको बोलते हैं गैम्बलिंग। आपने लगा दिया कि इंडिया जीतने वाली है, तो आप इंडिया पे पैसे लगा रहे हो। आप मैं और एक एग्जांपल देती हूँ जो कि है हॉर्स रेस का। अभी आप कभी गए होगे हॉर्स रेस में, या फिर आपने देखा भी होगा टीवी में कि हॉर्स रेस कैसे चलता है। हॉर्स रेस में क्या होता है, सबको पता होता है कि कोई ना कोई तो सबको लॉस होने वाला है, बस एक ही कोई तो जीतने वाला है। तो तभी भी क्या करते हैं लोग, बेट लगाते हैं। इस घोड़े पे बेट लगाते हैं कि ये घोड़ा जीतेगा, बट इन दी एंड क्या होता है, उनको लॉस होता है। तभी वो नहीं बोलेंगे कि गैम्बलिंग हो रही है, बट वो कब बोलेंगे, जब फॉरेक्स में अंदर उनका लॉस हो रहा है, तभी वो बोलेंगे कि गैम्बलिंग हो रही है। तो क्यों ऐसा? तो उनका जो पहला पर्पस है ना, इंटेंशन है ना ट्रेडिंग के अंदर घुसने का, वो बस यही है कि उनको क्विक मनी चाहिए। एक तो उन लोगों को नॉलेज नहीं होता, उन लोगों को किसी भी कैसे ट्रेडिंग एक्चुअली में होती है ये पता नहीं होती। उन लोग हाई रिस्क से ट्रेड्स लेते हैं, जिससे क्या होता है, उससे उनका जो कैपिटल है वो सेव नहीं रहता। इतने हाई रिस्क से अगर वो ट्रेडिंग करेंगे तो उनके पैसे लॉस ही होंगे। और इनके इंटेंशंस क्या होते हैं कि इनको ट्रेडिंग के अंदर जैसे ही जाएंगे ना, तो उनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि यार अभी तो मेरे को प्रॉफिट ही होगा। अगर गाइस आपने ऐसे सोचा कि आपको एक बार भी लॉस नहीं होगा ना, तो गाइस हो गया, फिर आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे और कभी भी ट्रेडिंग से आप पैसे कमा नहीं पाओगे। एंड गाइस, ऐसे बहुत सारे टॉप ट्रेडर्स हैं जो कि उनको भी लॉसेस हुआ है, वो भी अपने लॉसेस से सीखे हैं। तो आपको भी गाइस लॉसेस होंगे। आप एक्सपेक्टेशन ऐसे मत रखो कि नहीं मैं जो ट्रेड लूंगा वो प्रॉफिटेबल ही होगा, ऐसे सोचो कि वो लॉस भी जाएगा। फिर यहाँ पे जो लोग होते हैं ना गाइस, वो लोग उन लोग का कैसा होता है कि हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ना, आपको भी बताएंगे, हम जो ट्रेडिंग करते हैं, अगर डे ट्रेडिंग करते हैं तो कम से कम 1 आवर्स, आधा घंटा या फिर 2 आवर्स तक ट्रेड होल्ड करते हैं। बट ये लोग क्या होते हैं, ये लोग बस 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट वो
ट्रेड अपना होल्ड करते हैं, नहीं तो कुछ सेकंड्स में उन लोग का जो है ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। अगर इतना ज़्यादा लालच होगा ना गाइस, अगर आपके अंदर इतनी ज़्यादा पेशेंस भी नहीं रहेंगे ना, तो आप कभी भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं होगे। और फिर यही लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। क्यों? क्योंकि उनको लॉस हो रहा है, बट उनको ये नहीं पता कि उनके पीछे उनके इंटेंशंस कैसे हैं, वो उनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, वो कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है ये भी नहीं पता है। सो गाइस, अगर ऐसे कोई बोल रहा है कि फॉरेक्स गैम्बलिंग है तो उसे ये सारी चीज़ें बताइए। सो गाइस, अभी हम बात करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर। गाइस, अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग ये गैम्बलिंग होता तो रेगुलेटरी बॉडीज बनती ही नहीं। आप सभी को पता है फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो एक इंटरनेशनल मार्केट है जो कि 24/7 चलता है, एंड इसके अंदर कई सारी कंट्रीज ने अपनी अपनी रेगुलेटरी बॉडीज बनाई है। जैसे कि यूएसए ने CFTC बनाई है, ऑस्ट्रेलिया ने ASIC बनाई है, ऐसे कई सारी रेगुलेटरी बॉडीज है। रेगुलेटरी बॉडीज का जो मेन फंक्शन ही है ना गाइस, वो ये है कि जो फॉरेक्स के अंदर जो स्कैम्स होते हैं, जो गैम्बलिंग होती है या फिर जो लोगों के पैसे डूबते हैं, उसे रोकने का काम करता है रेगुलेटरी बॉडीज। सो गाइस, अब अगर इतने सारी चीजें हैं तो गैम्बलिंग हो सकती है इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं। एंड गाइस, ऐसे कई सारे जो टॉप सक्सेसफुल ट्रेडर्स है, जैसे कि जॉर्ज सोरोस हो गए। आप सभी को पता होगा ये जो जॉर्ज सोरोस है, इन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को घुटनों पे लाया था शॉर्ट सेलिंग करके, और इतना शॉर्ट सेलिंग किया, शॉर्ट सेलिंग से उनके पास $1 बिलियन तक आ गए थे। एंड गाइस, बस यही नहीं, ऐसे कई सारे टॉप ट्रेडर्स है, जैसे कि कैथरीन लीन हो गई, इन्होंने $1 बिलियन बनाए हैं। ऐसे कई सारे टॉप ट्रेडर्स है जिन्होंने फॉरेक्स के अंदर से बहुत सारे पैसे कमाए हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे गैम्बलिंग हो रही है? लाइक गाइस, यहाँ पे जो लोग हैं ना, जो आपको बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें गैम्बलिंग है, एक तो उनको नॉलेज नहीं है कई सारी चीजों का, और वो एक इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि क्या, वो जैसे ही चार्ट्स देखते हैं उनके अंदर एक अलग ही जुनून आ जाता है। जैसे कि कैसे, जैसे ऊपर मार्केट जा रहा है ना, तो उनको लगता है बाय लेना चाहिए, बाय लेना चाहिए। जैसे ही मार्केट नीचे जाता है उनको ऐसा लगता है सेल लेना चाहिए, सेल लेना चाहिए। इनको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और फिर बोलते हैं कि फॉरेक्स एक गैम्बलिंग है। ये अपने कैपिटल को पहले सेव नहीं करते हैं और ये बोलते हैं कि गैम्बलिंग है फॉरेक्स। सो गाइस, फॉरेक्स ये गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप इस फॉरेक्स के बारे में डिटेल में अगर जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये गैम्बलिंग नहीं है। सो गाइस, अगर आपको हमारा जो वीडियो है ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए।